नमस्ते। हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्टॉक मैंने आज के सेशन के लिए दिया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और मैंने बाय करने के लिए बोला था 650 के लेवल पे। देखते क्या हुआ। 650 से लेकर 650 पे हाई है इसका, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमको एसएल लेना पड़ा है। दूसरा स्टॉक था सुवेन फार्मा, और बाइंग लेवल था 505 रुपए का, और यहां पे क्या हुआ है 507 तक गया है, और हमारा पहला टारगेट था 2 रुपए का। तो मैं दिखता हूं कहां पे 505 से लेकर 507। तो यहां पे हम लोगों को एक टारगेट मिला, मैं वही रिजल्ट में लिख रहा हूं। तीसरा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक, और बाय करने के लिए मैंने बोला था 678 के लेवल पे। तो ये है डेली चार्ट, और प्राइस गया है, बहुत आगे गया है, 9 रुपया आगे गया है। मैं देखता हूं यहां से हुआ है ब्रेकआउट। हाँ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ। 678 से मैं आपको दिखा रहा हूं, और हाई कहां गया है, 9 रुपया आगे चला गया है 687 के लेवल पे। तो यहां पे हम लोग को आराम से 4 टारगेट मिल गए। आखिरी स्टॉक था जो मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए, वो था माजदा, और बाइंग का लेवल था 625 रुपए का। तो माजदा मुझे नहीं लग रहा है। मैं एक बार राइट में देखता हूं, 625, 621 तक गया है। तो यहां पे ना लॉस हुआ ना यहां पे प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे हमारे रिजल्ट बॉक्स में, एंट्री लेवल डिड नॉट हिट। तो ये है समरी। अच्छा है कि 2 टारगेट हम लोग आज के सेशन में अचीव कर पाए, लेकिन स्कोप बहुत है इंप्रूवमेंट के लिए। मैं सोच रहा हूं नई स्ट्रैटेजी, मुझे वो बैक टेस्ट करने के बाद मैं आपको फिर स्टॉक्स दूंगा। पहला स्टॉक है कल के सेशन के लिए सन टीवी। 5 मिनट चार्ट के ऊपर ये है ब्रेकआउट लेवल, और ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 550 के लेवल के ऊपर। तो यहां पर हमने देखा प्राइस एक बार स्विंग हाई बनाया, ये स्विंग लो, हाई लो, हाई, और यहां से ये जो सपोर्ट लेवल बन चुका था वो ब्रेक करके ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था अराउंड 542 के लेवल पे, उस पे आके हमने देखा थोड़ा करेक्शन हुआ है। उसके बाद एक्यूमुलेशन किया बायर्स ने, और यहां पे हम हायर हाइज और हायर लोस पैटर्न देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है आप देखो, एक बार टेस्टिंग हो गई, मैं बराबर मार्क कर देता हूं, ऑलमोस्ट एक बार, 2 बार, 3 बार। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तीसरी बार जो करंट है, इस बार जो अप्रोच है ब्रेकआउट लेवल का, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर आप पिछले 2 से कंपेयर करोगे। यहां पर पैटर्न भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, और रेंज भी अच्छी है बुलिश कैंडल की। तो ये हमें क्लियरली ब्रेकआउट का अंदेशा दे रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं ऑलमोस्ट 9 से लेकर 10 रुपए का यहां पे स्टॉक प्राइस में हाइक देख रहा हूं। प्राइस 560 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक है कल के सेशन के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, और 5 मिनट चार्ट के ऊपर ये जो लेवल है
मुझे बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल लग रहा है। लेवल आ रहा है 715 रुपए का। तो यहाँ पे पहली बार टेस्ट हुआ, नीचे गया, ये ऑलमोस्ट दूसरी बार, फिर प्राइस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करता गया और अभी टेस्ट कर दिया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान देना है, लो क्या है 708 का, और प्राइस ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने के बाद लो क्या है 709 के ऊपर। इसका मतलब है कि धीरे धीरे बाइंग हो रही है। अगर 715 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ और बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो हम लोग 725 या 730 का भी लेवल देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा स्पाइक है वॉल्यूम में, और यही डिटरमिन करेगा कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। तीसरा स्टॉक है ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पे हम एक रिवर्सल पैटर्न से ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल कौन सा है। सपोर्ट लेवल आ रहा है 385 के लेवल पे। आपने देखा ये था डबल टॉप पैटर्न, और डबल टॉप कहां पे आ रहा है 390 के लेवल पे। प्राइस यहां पर आई, सपोर्ट ली, ऊपर ली गया, फिर नीचे आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल स्टॉक प्राइस 385 के लेवल पे आ सकता है और फिर वो रिट्रेस करके फिर से 390 के आसपास जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें 5 रुपया मिल सकते हैं। अब देखो ये सपोर्ट लेवल कितना मजबूत है। यहां पे 1 2 3 4 5 लगातार कैंडल्स है जिनके बॉटम एंड में विक है। इसका मतलब क्या है, मैं जैसे हर बार आपको बताता हूं, प्राइस नीचे चली गई, सपोर्ट पे बायर्स आए, उन्होंने कैंडल को क्लोज नहीं करने दिया सपोर्ट लेवल पे और प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। तो बहुत अच्छा ये ट्रेड लग रहा है। देखना पड़ेगा रिवर्सल होता है और हमारा टारगेट अचीव होगा या नहीं। आखिरी स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है कल के सेशन के लिए, उसका नाम है गुजरात गैस। तो ये स्टॉक में हम लोग ब्रेकआउट लेवल मैंने मार्क किया है 719 रुपए का। यह है ब्रेकआउट लाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लाइन। अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं सपोर्ट लाइन, और ये दोनों प्राइस, ये जो दो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे चैनल पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो आप देखो प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रहा है इसी रेंज में। जैसा मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अभी मेरा अगला प्रश्न है कि ब्रेकआउट क्यों हुआ, उसका उत्तर यही है। आप देखो यहां पर चैनल पैटर्न के लो को टच किया पिछले वाला स्विंग लो ने, लेकिन अभी वाला स्विंग लो देखो नहीं किया है टच। और यहां पर हम आखिर के 5 10 15 20 25 मिनट में बहुत अच्छे रेंज की बुलिश कैंडल देखी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमें यही बता रही है कि ब्रेकआउट होने वाला है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एटलीस्ट 725 से लेकर 730 के बीच में हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं। हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो मोमेंटम है गुजरात गैस में कभी कभी बहुत छोटा होता है, एवरेज रेंज होती है 10 से 15 रुपए। तो अगर कल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइक देख सकते हैं बाइंग में, उससे स्टॉक प्राइस बहुत आगे जा सकता है।
आपके सामने है चारों स्टॉक्स में लेवल्स। हम लोग चारों स्टॉक में बाय करने वाले हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं हमेशा बताता हूं, आपका स्टॉप लॉस अमाउंट है आपके ट्रेडिंग कैपिटल से 1 या 2% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो आप लंबे समय तक कर पाओगे। जितना आप ट्रेडिंग करते हो उतना आपको एक्सपीरियंस आता है, तो जितना एक्सपीरियंस आता है आपके ट्रेडर बनने के और आपको आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।